तो चलिए आज करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और आज है दिनांक 14 सितंबर 2020। और चलिए आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सभी जगह शेयर कीजिए। आप तो मालूम है आपको कि अब सभी एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो चुका है, तो उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बैंक टू विलेज होगा ये, ठीक है, अभियान का तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है कि स्थानीय जो भी समस्या है उसका जन समस्या उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल किस राज्य में प्रारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली। टॉप 2 टोटल जो है कि वह जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है, ठीक है। यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, UNHCR, विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, पर्यावरण केंद्र, सर डेविड एटनबरो। जी हाँ, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 जो है वो दिया गया है सर डेविड एटनबरो को, ठीक है। सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, ठीक है। यह एक तरह से लेखक हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को खुले शौच मुक्त प्लस ODF से सम्मानित किया गया? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, लद्दाख। ODF प्लस, ठीक है। अब ये क्या है? खुले में शौच से मुक्त। जी हाँ, ये जो है कि मिला है ये प्रमाण पत्र चंडीगढ़ को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपका ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सब स्टेट है। वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हुआ, वे क्या थे? किस चीज़ से वो संबंधित हैं? भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, भारतीय जैविक खेती के जनक, भारतीय दर्शन के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारतीय रेडियो खगोल के जनक गोविंद स्वरूप, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पत्रिका गेट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आगरा, उदयपुर, अहमदाबाद, जयपुर। जी हाँ, यह एक जो है इसका उद्घाटन किया गया है जयपुर शहर में माननीय श्री प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। यह एक गेट है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज किससे संबंधित नहीं है? स्वास्थ्य देखभाल, गांव में बिजली पहुंचाना, जनधन महिला खाता धारक, उज्ज्वला लाभार्थी। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये कल्याण पैकेज है। कोविड-19 के दौर में जो भी अर्थव्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी अर्थव्यवस्था से उनका आर्थिक स्थिति खराब हो गया, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, जिसमें कि यह प्रावधान नहीं है गाँव में बिजली पहुंचाना। ये प्रावधान उसमें इंक्लूड नहीं है। उसमें क्या सब है? स्वास्थ्य देखभाल है, जनधन महिला खाता धारक को लाभार्थी जो होंगे उसको फ़ायदा होगा, उज्ज्वला लाभार्थी को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिंच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 21 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर क्या है? -14.8%, -5%, -10.5%, -11.8%। जी हाँ, इसका सही आंसर है -10.5%। ये किसके अनुसार है? फिंच रेटिंग के अनुसार कि 21 सेशन के लिए भारत का जो जीडीपी है वह -10.5 रहने की उम्मीद है, माइनस में। ठीक है, माइनस का वजह तो आपको पता है, भारत ही क्या प्रदेश का ऐसा स्थिति है ये कोविड-19 की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। एकीकृत मतलब हो गया कि जो एम्बुलेंस होगा उस एम्बुलेंस में सारा फैसिलिटी होगा, टोटल फैसिलिटी होगा। ठीक है, जितना भी रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, ब्लड ट्रांसफ़र के लिए फैसिलिटी होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है बेसिक, ठीक है, तो वह इसमें एक एम्बुलेंस में मिलेगा। इस जगह बोला गया है एकीकृत एयर एम्बुलेंस, और ये स्टार्ट किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है कर्नाटक? देखिए कहाँ है, बताइए तो। कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और ये रहा छोटा सा कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य ने दक्षिण की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण का बोल रहा है। एक तो महाराष्ट्र से बिहार चल रहा है वो अलग है, लेकिन ये दक्षिण का बोला जा रहा है, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, मत्स्य, पशुधन, वानिकी। जी हाँ, ये मत्स्य संपदा योजना जो संबंधित है वह मछली पालन, मत्स्य से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 100, 105, 115, 120। जी हाँ, इसका सही आंसर है 105। कि मतलब यहाँ पे कितना ट्रेड, व्यापार में कि व्यापार के लिए कितना यहाँ पे फ्री है, कि उसके लिए ज़्यादा रूल रेगुलेशन सब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत ने किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? चीन, रूस, अमेरिका, इटली।
विटामिन सी, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। जी हाँ, इसका सही आंसर है चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। देखिए, भारतीय लोक प्रशासन के संस्थान के जो अध्यक्ष होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान केंद्रीय क्रमिक मंत्रालय के तहत शोध प्रशिक्षण का संगठन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांगो और दक्षिण सूडान को कोविड-19 से लड़ने में सहायता के लिए कौन सा देश को अपनी विशेष टीम को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेजेगा? भारत, रूस, अमेरिका, इटली। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए अनसोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, अमेरिका, इटली। जी हाँ, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ इसके बारे में स्टेटमेंट। बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, ठीक है। असोल चीनी अभियान, जिसका अर्थ है असली चीनी, का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ठीक है। इस 3 महीने के लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दरबार 21.org बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ई गोपाला ऐप, ई डिजिटल गोपाला ऐप, ई मशीन गोपाला ऐप, ई आधुनिक गोपाला ऐप। जी हाँ, पशुधन के प्रबंधन के लिए जो नया डिजिटल लॉन्च किया गया है वह ई गोपाला ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट कुछ। प्रधानमंत्री ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च करेंगे, जो एक नस्ल सुधार मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशु पोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के किस पड़ोसी देश ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? चीन, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार। जी हाँ, गौ हत्या पर प्रतिबंध श्रीलंका के सरकार ने लगाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? विरुधुनगर, कुरूर, कांचीपुरम, कृष्णगिरी। जी हाँ, ये तमिलनाडु का है और वर्धुनगर को घोषित किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी मध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है?
बांग्लादेश, रूस, नेपाल, पाकिस्तान। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा रूस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापन की विषय वस्तु को विनियमन करने के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना अनिवार्य है? ऑप्शन है 4, 5, 7, 3। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है 3 सदस्य का गठन करना जरूरी है। देखिए, ऐसे जो है कि कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, नागालैंड पहले से ही ऐसे राज्य स्तरीय समिति का गठन कर चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? अयोध्या एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, झांसी एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट। ये अब नाम आ जाएगा भगवान श्री राम के नाम पर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार। जी हाँ, उनके जो है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए, स्वनिधि योजना क्या होता है कि इस लॉकडाउन में जो भी वेंडर सब होता है, स्ट्रीट रोड सब पे जो दुकान सब लगाता है, उसके लिए 50,000 तक का कुछ राशि, प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह पुनः अपना दुकान को संचालित कर सकेंगे। ठीक है, और यह किया गया है मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत किया था। और तो क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया, तो इसको एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ के लिए इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ मंगा सकते हैं, और इसको याद कीजिए 947731238224। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो ठीक है, हो गया, धन्यवाद।